ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 16 फरवरी है और 16 फरवरी के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज अध्ययन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से प्राप्त कर लीजिए। अब पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात नाबार्ड का यह पूरा नाम है। नाबार्ड ने इससे जीवा कार्यक्रम को शुरू किया है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटर शेड और वर्डी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। जीवा एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटर शेड कार्यक्रम के तहत कई योजनाओं का समावेश है और इसे 11 राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसमें 5 कृषि क्षेत्र शामिल है जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्र में है। ध्यान दीजिएगा, रोज़ 6:30 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है और इसके साथ साथ कंपटीशन के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं। उस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राजीव कुमार भाटिया। सी होगा इसका आंसर। गेटवे हाउस में विदेश नीति अध्ययन कार्यक्रम के एक विशिष्ट फेलो राजदूत राजीव कुमार भाटिया ने भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन नामक नई पुस्तक, उसकी तीसरी पुस्तक है, लिखी है, जो वैश्विक मामले में एक महत्वपूर्ण अभिनेता और हितधारक के रूप में अफ्रीका के उद्भव और दावे और भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों के परिवर्तन की पड़ताल करता है। यह पुस्तक भारत अफ्रीका साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण आयामों में विस्तृत अन्वेषण अर्थात खोज भी प्रदान करती है। पुस्तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और साझा औपनिवेशिक अतीत का वर्णन करती है ताकि भारत अफ्रीका जुड़ाव के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और प्रासंगिक बनाया जा सके। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है और यह कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो बी आंसर इसका सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्र उसकी 143वीं जयंती मना रही है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वे अपनी कविता के कारण अपने उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत कोकिला नाम से प्रसिद्ध थी। सरोजिनी नायडू को साहित्य में उसके योगदान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। सरोजिनी नायडू के बारे में आप समझ लेते हैं। 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू उस अग्रणी नेताओं में से एक थी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। 1947 में जब वह संयुक्त प्रांत के राज्यपाल के रूप में शामिल हुई तो उन्हें भारत के डोमिनियन में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास को फिर से लिखा। महिलाओं को अधिकारों, मताधिकार और संगठनों और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने 1917 में महिला भारत संघ की स्थापना की थी। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस स्पेस एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसे इसरो ने कर दिया है। इसरो इंडिया की एक संगठन है, अंतरिक्ष संगठन है। इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु जो कर्नाटक में है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई और प्रेसिडेंट अभी हैं एस सोमनाथ। फर्स्ट चेयरमैन जो थे विक्रम साराभाई थे।
अगला क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है, तो इसका आंसर ए होगा। रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जो विविधता को बढ़ावा देने और अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया बनाने में मदद करने के लिए दुनिया को हर कोने से लोगों को एक साथ लाता है। अब छठा क्वेश्चन है एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। डी आंसर इसका सही होगा। पंकज पहले किसान रह चुके हैं और उनकी यह पृष्ठभूमि इस स्टार्टअप के किसान को बेहतर मुनाफे का लाभ दिलाने में मदद करने के ध्येय के अनुरूप है। कंपनी किसान की खेती संबंधी कई महत्वपूर्ण सवालों को तत्काल जवाब देकर उन्हें महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करती है। 7वां क्वेश्चन है भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस पर समझौता हस्ताक्षर किए हैं न्यूजीलैंड ने। बी इसका आंसर सही होगा, न्यूजीलैंड बी ऑप्शन में है। जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में पशुपालन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ करार किया है। इसका उद्देश्य भेड़ पालकों की आय में बढ़ोतरी करना तथा तकनीकी के आदान प्रदान से भेड़ उत्पादों को और परिष्कृत करना है। 8वां क्वेश्चन है वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर GEM ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यायाम शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत चौथे स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। इसके बाद है वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस वैश्विक रिपोर्ट के व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में दुबई पहले स्थान पर। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर दुनिया भर में उद्यमिता और उद्यमिता परिस्थिति के तंत्र पर सर्वेक्षण आधारित शोध करता है। GEM मुख्य रूप से शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी राष्ट्रीय देशों की टीमों का एक नेटवर्क संघ है। 9वां क्वेश्चन है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरा नाम होगा इसका कि नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो गीता मित्तल बनी है नई अध्यक्ष। ये आंसर इसका सही होगा। इसकी स्थापना टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में हुई। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है गीता मित्तल तथा सेक्रेटरी है अरुण कुमार बनर्जी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है हाल ही में किसने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति में बदलाव किया है? तो यह सेबी ने किया है। इसका आंसर ए होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक और संरक्षण और शिक्षा कोष पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। IPEF पर सलाहकार समिति 8 सदस्यीय समिति है जो सेबी के पूर्णकालीन सदस्य जी महालिंगम को अपना नया अध्यक्ष बनाएगी। समिति के सदस्य विजय कुमार वेंकटरमन, मृण अग्रवाल, ए बालासुब्रमण्यम, MG परमेश्वरन, GP गर्ग, N हरिहरन और जयंत जस है। इसके बाद है रिवाइज क्वेश्चन जो 15 फरवरी को है। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं?
तो यह बने हैं मुनेश्वर नाथ भंडारी। तो इसके बने हैं मुनेश्वर नाथ भंडारी, सी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद है महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो इसे फ्रांस ने किया है, तो ए होगा इसका आंसर। उसके बाद है टमटम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो यह इस्तांबुल है। इस्तांबुल तुर्की में है, इसका बी आंसर सही होगा। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो अटल टनल होगा, जो हिमाचल प्रदेश में है, सी होगा इसका आंसर। इसके बाद है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? तो इसका हो जाएगा सागरिका घोष, डी होगा इसका आंसर। उसके बाद है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके फिर से अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन, ए होगा इसका आंसर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 46वें स्थान पर रहा है, बी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4%, सी डी होगा इसका आंसर। उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 12 फरवरी को, तो डी होगा इसका आंसर। उसके बाद कह रहा है भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय द्वारा, सी आंसर इसका सही होगा। थैंक यू।